जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए देखिए कैसा वक्त है। बुध आपके कारक ग्रह और बुध राशि बदल चुके हैं, सिंह राशि में आ गए, केतु सूर्य के साथ में है। थोड़ा स्ट्रेस में तो है, लेकिन भाई चिंता नहीं करनी है। बुध यहाँ पर 29 तारीख को वर्गोत्तम में आ रहे हैं, पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, आपके एसेट का पार्ट हो गया, आपकी खुद की पोजीशन हो गई, स्ट्रांग पोजीशन हो रही है। सेकंड हाउस में गुरु बैठे हुए हैं आपके, सेकंड हाउस के गुरु अच्छे होते हैं, टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट के फील्ड के लिए लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। दशम भाव में शनि बैठे हैं रेवती नक्षत्र में, जब बुध वर्गोत्तम में आएंगे तो शनि पावरफुल हो जाएंगे। तो शनि आपके 8वें और 9वें भाव के यानी भाग्य के कारक भी हुए और एसेट के कारक, तो चेंज भी ला रहे हैं, प्रोफेशनल चेंज बेटर वाइज में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। एक ये बात हो गई। मंगल आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट थोड़ा ध्यान रखें, कभी कभी एक्सेसिव उसकी वजह से वो हो जाता है। अब आपका सप्तम भाव का कारक जो है वो गुरु है, सेकंड हाउस में मंगल सूर्य के, तो अपने स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप में ध्यान रखने की जरूरत है, एग्रेशन से बचें। दूसरी बात सॉरी, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर भी थोड़ा ध्यान रखें, आपका एग्रेशन उसको नुकसान पहुंचा सकता है, बोलने में डायरेक्ट ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। हिदायतें तो बहुत सारी दे रहे हैं, लेकिन चीजें बहुत अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें सारी खराब हैं, चीजें बहुत अच्छी भी हैं। अब देखिए इस वीक के अंदर, और दूसरी बात सबसे बड़ी, केतु सूर्य बुध, बुध आपका लग्नेश और राशि का कारक है। ये केतु सूर्य के साथ में जैसे ही सूर्य थोड़ा दूर जाएंगे 10 एक दिन के बाद में, ये आपके जो स्ट्रेस है ये आपका रिकॉग्निशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रैवल करा सकता है, एसेट की लिक्विडेशन की आप सोच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे बढ़े साहब, पैसा कब आ रहा है देखिए सुनिए। सबसे पहले तो चंद्रमा धनु राशि में, वीक की शुरुआत धनु राशि से हुई। चंद्रमा सप्तम भाव में आते ही मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके कंसर्न दे रहे हैं। इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, इसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है और इसके ऊपर केतु की भी दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां हुई, मंगल और शनि से बहुत स्ट्रांग हो गया चंद्रमा, और स्ट्रांग होने से बाहर विदेश से संबंधित काम में रहने वाले लोग, विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग, उन लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है, नौकरी के अंदर फायदा हो सकता है, आपके बिजनेस को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बाहर के कुछ कॉन्टैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, बिजनेस डेवलप हो सकता है, मतलब विदेश से संबंधित कुछ ऐसी वो चीजें हैं जो हो सकती हैं। बहुत अच्छा साइन है। यहां आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही चंद्रमा धनु राशि में, गुरु के साथ एक एक्सचेंज भी बन रहा है, और ये गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हैं बेटर मायने में। बोलने पे देखिए ध्यान रखना है, मंगल सूर्य और मंगल केतु जुबान तीखी कर सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। और इसमें भी खास तौर पे जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में आते हैं, ये आ रहे हैं चंद्रमा मकर राशि में 25 से 27 के बीच में, यहाँ आपको बोलने पे ज्यादा ध्यान रखना है। हालांकि चंद्रमा अपने स्थान पे 10 टोके पैसा दे रहे हैं आपको, तो धन निश्चित तौर पे 25 से 27 के बीच में आपके पास धन आना ही चाहिए। मंगल की दृष्टि इसके ऊपर है, षष्ठेश की, तो पैसा आपकी लायबिलिटी से भी आ सकता है, ध्यान रखने की बात है। चतुर्थेश बुध जो है थर्ड हाउस में केतु सूर्य के साथ वर्गोत्तम में जा रहे हैं 29 तारीख से। एसेट का लिक्विडेशन होना या लोकेशन चेंज होना, ट्रैवल होना, ये पॉसिबल हो सकता है। राहु केतु हेल्पफुल हैं, शनि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब अगली बात ये करें कि चंद्रमा 25 तारीख को मकर राशि में वर्गोत्तम में सुबह 9:43 तक, तो भाई 25 को तो पैसा निश्चित आना ही आना चाहिए। इसके बाद में 27 तारीख को मकर राशि में देखिए चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन जो एसेट को लेके कंसर्न दे रहा है, पेरेंटल एसेट को लेके कंसर्न दे रहा है, ट्रैवल को लेके कंसर्न दे रहा है, लोकेशन को लेके दे रहा है, आपके प्रोफेशनल चेंज की तरफ है, प्रोफाइल चेंज, यानी अगर आप विद एन ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म प्रोफाइल चेंज हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, आपके मूल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। अब आ जाइए मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का मैंने बता ही दिया, उसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन के योग हैं, रिशफल दिखाई दे रहा है उसमें भी। अब आगे की बात यह है कि 25 तारीख के बाद में खड़ी घटना ये होती है कि शुक्र जो यहाँ पे हस्त नक्षत्र में थे अब तक, ये रेवती नक्षत्र में थे, तो बेसिकली ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा एक महीने में तो बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। देखिए शुक्र आपके केस में द्वादशेश और पंचमेश हुए, तो इमोशनल एटीट्यूड होना, जो लोग
शेयर मार्केट का या उतार चढ़ाव का काम करते हैं, वो लोग भावुक होकर के ऐसा निर्णय ना लें कि पैसे एकदम से निकल जाए, इसका ध्यान रखें। तो ये कॉम्बिनेशन 25 तारीख तक बड़ा सेंसिटिव रहा है और अभी भी आपको 25 तक ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही शुक्र चित्रा नक्षत्र में आएंगे तो चित्रा नक्षत्र का शुक्र षष्ठेश का नक्षत्र हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा डिसाइसिव तो है, ये चित्रा नक्षत्र जो होता है बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ये मतलब इमोशनल नहीं होने देता है, तो आप इमोशनली यहाँ पर तो स्ट्रांग होके डिसीजन आप ले सकते हैं। और मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन थोड़ा पेट से संबंधित समस्या देता है, अभी तक कमर से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी रही होगी। मंगल और शनि की दृष्टि शुक्र को स्ट्रांग बना रही है, आप थोड़े और स्ट्रांग मोड में आ रहे हैं, तो चार्ट बड़ा अच्छे मोड में है, मतलब इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अब जो पिछले स्ट्रेसेस से अब नहीं है, अब थोड़ा उठाइए और फायदा उठाइए इस चीज का, बहुत अच्छा वक्त है। गुरु की दृष्टि शनि पर है, एक्सप्लोरिंग मोड में है, चेंजेबल मोड में तो है प्रोफेशनल फील्ड, लेकिन एक्सप्लोर कर रहा है, बढ़ा रहा है, तरक्की की तरफ जा रही है जन्म पत्री। अब अगली बात क्या है 25 के बाद देखिए 27 को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए। चंद्रमा यहाँ भी वर्गोत्तम में, चंद्रमा 27 को आ गए, केतु सूर्य से थोड़े स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन जब तक हम 27 तारीख के बाद जाएंगे सूर्य जो बदले हैं ये काफ़ी दूर हो चुके होंगे, 8-10 डिग्री दूर हो गए, फिर भी अभी स्ट्रेस है। 5 दिन अभी से और लगेंगे बाहर जाने, 5-7 दिन, तो ये स्ट्रेस चंद्रमा के ऊपर रहा है। चंद्रमा सेकंड लॉर्ड हो गए, फाइनेंस को लेके कंसर्न दे रहे हैं। बुध के साथ में आ गए, ये फिर एक बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये लोकेशन चेंज करा सकता है या एसेट लिक्विडेट करा सकता है, दोनों चीजें हैं। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए। अब स्थिति क्या बनी साहब कि कुंभ राशि में चंद्रमा 28 तारीख को वर्गोत्तम में है, तो ये वही टाइम है 14:48 से 21 बजे तक, तो कोई नई शुरुआत करनी हो, नया चीज़ खरीदनी हो, अच्छी कोई बुकिंग करानी हो, मुहूर्त करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा वक्त है आपके लिए। 29 तारीख को एक बड़ी घटना ये हो रही है कि दिन में 12:55 पे यानी 1 बजे करीब बुध जो है, अभी तक मघा नक्षत्र में थे, मघा नक्षत्र में, ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का होता है। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है, ये जो चतुर्थेश है, ये पंचमेश के नक्षत्र में आ गया है। पंचमेश शुभ कारक है, आपके लिए शुभत्व लिए हुए है, तो यहाँ पे ट्रैवल होना, प्लेजर ट्रिप पे जाना, लोकेशन चेंज होना, लग्जरी प्रोन चीज़ों के अंदर पैसा खर्च होना, इस तरह की चीज़ें इसमें आ रही हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है साहब कि यहाँ तक तो हम आ गए 29 तारीख को शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में है। ये शुक्र हालांकि कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र पंचमेश और आपके द्वादशेश हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपकी पोजीशन को उठा रहे हैं। शनि और मंगल इसको और स्ट्रांग बना रहे हैं। खास तौर पे जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में रह के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है, आपकी संतान को निश्चित तौर पर फायदा होना चाहिए, उनका विदेश गमन होना है या उनका कुछ तरह का इस तरह के काम भी हो सकते हैं, ये एक अच्छा साइन है। और शुक्र यहाँ पे बदले हैं, तो उससे पहले चित्रा नक्षत्र में आके ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया, अब इमोशनल नहीं है शुक्र। इसके बाद में 29 तारीख को ही एक और बड़ी अच्छी घटना ये हुई कि बुध जो हैं ये भी वर्गोत्तम में आ गए, तो ये अपने से द्वादश में, वर्गोत्तम में, ये अपने से द्वादश में, तो इसका मतलब ये हाउस आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ये संतान का कारक हो गया, संतान की विदेश यात्रा होना, बाहर जाना, उनको रिलेटेड काम होना। दूसरी बात यह है कि बुध जब वर्गोत्तम में, तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है, ये बड़ी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बन रही है जिसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद 31 तारीख को जब तुम्हारा वीक खत्म हो चुका होगा, तो दिन में सुबह करीब 4 बजे सूर्य सिंह राशि में वर्गोत्तम में आ जाएंगे, तो वो और भी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बनेगी, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। बाकी फिलहाल के अंदर जो सारा सिनेरियो दिख रहा है इनका प्लैनेट्स का, ये फेवर में है आपके, जिसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। देखिए 27 के बाद में हमने एक चर्चा नहीं की, चंद्रमा आपके कुंभ राशि में आ गए, कुंभ के बाद में चंद्रमा शिफ्ट होते हैं मीन राशि में। ये मीन राशि में शनि के साथ ये रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर, ये दोनों स्टार्स का कॉम्बिनेशन यहाँ इकट्ठा हो गया है।
तो ये शनि और चंद्रमा और शुक्र इस पर दृष्ट हैं, तो ये एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहा है, सोच विचार पुनर्विचार चल रहा है, बदलाव की तरफ स्थितियां हैं। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना, अगर बुजुर्ग हैं पेरेंट्स तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। शनि के साथ बैठ के प्रोफेशनल पार्ट को, आपके एसेट के पार्ट को, संतान पक्ष के लिए गए निर्णयों को लेकर के, आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ये सब रिडिफाइनिंग मोड है, पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चंद्रमा या गुरु से दृष्ट होकर बड़े एक्सप्लोरिंग हैं। तो भाई मीन राशि का चंद्रमा आपको पैसा भी देगा। तो मकर का और मीन का चंद्रमा, मकर का 25 से 27 और 29 के बाद का चंद्रमा आपको पैसा देगा। ठीक है साहब, तो ये अच्छी चीज़ है, फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।